previous video, we have discussed RH, special case of RH incompatibility. Now, in this video, we are going to learn another fluid, and that is lymph. इसके पहले वीडियो में हमने कहा है कि एनिमल्स में जो ट्रांसपोर्ट होता है न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड एक्सचेंज होता है वेस्ट सब्सटेंसेस का from one organ to the other organs. It takes place through the blood, and blood is what the most common fluid. इसके अलावा बॉडी में एक फ्लूइड और होता है, and that another fluid is lymph. मतलब lymph is also used for the transport of O2 and nutrients. Right? अब देखो क्या होता है कि एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखता हूँ, फिर उसका डायग्राम बनाएंगे, so it becomes easy. When blood, जब blood passes through the capillaries in tissue, जब blood through capillary tissue के अंदर जाता है तो क्या होता है? When blood passes through capillaries, right? Inner tissue जो जाता है उसे कहते हैं lymph. ठीक है, अब इसका डायग्राम बनाओ, यहाँ पे डायग्राम बनाओ. This is the tissue. क्या है? Tissue. And इसके अंदर these are the cells, because tissue में group of cells ही होता है. So this is the cells and this is the tissue. अब टिश्यू के अंदर जो सेल है उन लोगों को भी न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, उन लोगों को भी ऑक्सीजन होने चाहिए in order to perform the metabolism. Right? अब मैंने कहा ना कि when blood passes through the capillaries in a tissue, यहाँ से एक ब्लड पास होती है, ब्लड वेसल्स पास होती है, उसे कहते हैं ब्लड कैपिलरी. यहाँ पर ब्लड कैपिलरी. तो क्या होगा? ब्लड पास होगा. जब when blood passes through the capillaries in the tissue, यहाँ से ब्लड अंदर आएगा. राइट? जब ब्लड यहाँ पे अंदर आएगा तो क्या होगा? सेल्स जो है will perform the transport exchange, न्यूट्रिएंट्स लेंगे उससे. बट जब ये ब्लड अंदर आता है तो पूरा का पूरा ब्लड एज इट इज अंदर नहीं आता है. तो क्या क्या आता है अंदर? ब्लड सेल्स के अंदर क्या जाता है? नंबर 1 सम वाटर. क्या जाएगा? सम वाटर. नंबर 2 सम वाटर सोलुबल सब्सटेंसेस. इतना ही जाएगा. क्या जाएगा? when blood passes through the capillaries in the tissue, तो ब्लड से क्या जाएगा? ओनली सम वाटर एंड सम वाटर सोलुबल सब्सटेंसेस. और ब्लड में ज्यादातर क्या रहेंगे? लिविंग, उसके अंदर ही रहेंगे. लिविंग मतलब नहीं आएंगे इन द टिश्यू. क्या रहेंगे? लिविंग. क्या नहीं आएंगे? लिविंग लार्जर प्रोटीन्स. जो लार्जर प्रोटीन्स ब्लड में होते हैं वो नहीं आएंगे टिश्यू में, सेम रहेंगे. लार्जर प्रोटीन्स एंड most of the formed elements नहीं है. Only some water and water soluble substance ही आएंगे. उसे क्या कहते हैं? जो आएगा that is known as lymph. उसे क्या कहते हैं? lymph. और वो टिश्यू में आता है इसलिए उसे दूसरा भी नाम है interstitial fluid और टिश्यू. राइट? सो अब देखो वेरी क्लियर, 2 पॉइंट क्लियर हो गए कि अब लिम्फ क्या है. तो नंबर 1 लिम्फ इज कलरलेस. व्हाई इट इज कलरलेस? बिकॉज फॉर्म एलिमेंट इसके अंदर नहीं जाते, इसलिए इट इज कलरलेस. सेकेंड, फॉर्म एलिमेंट नहीं जाते तो
no RBCs नहीं होते हैं, but it have less WBCs होते हैं, but कैसे होते हैं, लेस होते हैं। और लिम्फ और ब्लड में जो मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, वही लिम्फ में होता है। So lymph have same mineral distribution, same mineral distribution as that in blood। जो ब्लड में मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वही मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन, सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन लिम्फ में होता है। सो दिस इज लिम्फ, ये अंदर आता है। क्या नहीं आता है ब्लड का? लार्जर प्रोटीन्स और मोस्ट ऑफ द फॉरेन एलिमेंट्स टिश्यू के अंदर नहीं आते। उनमें क्या आता है? तो सब वाटर एंड वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस, उसे ही कहते हैं लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड। एंड थ्रू दैट लिम्फ fluid there is an exchange of nutrients takes place, right? Exchange of nutrients and exchange of O2, nutrients and O2 टिश्यू में जो सेल है उनको मिलते हैं थ्रू द लिम्फ, राइट? तो ये है, कैसा है? कलरलेस है, आरबीसी नहीं है, लेस डब्ल्यूबीसी है, एंड सम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? एज दैट इन ब्लड में जो मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन वही है। अब देखो, ये फ्लूइड टिश्यू में आने के बाद, सेल में न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन लेने के बाद और कुछ वेस्टफुल सब्सटेंसेस उसमें एक्सचेंज करने के बाद, देयर इज अ नेटवर्क ऑफ वेसल्स, एन इलैबोरेट नेटवर्क ऑफ वेसल्स। क्या है वहां पर? देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ इलैबोरेट नेटवर्क ऑफ वेसल्स। वो वेसल्स को कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। एंड ये फ्लूइड को वो क्या करती है? फिर से कलेक्ट करती है एंड ड्रेन बैक it into the main veins। So what it is? There is a presence of, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये क्या है रेड वाला? This is lymphatic system। ये क्या है? lymphatic system। That is next part। ब्लड कैपिलरी से जा रहा है, इसके अंदर जाएगा, उसे कहते हैं लिम्फ। कलरलेस है, नो आरबीसी, लेस डब्ल्यूबीसी, सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सचेंज होने के बाद न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन जो फ्लूइड रहेगा, दैट शुड बी ड्रेन बैक इनटू द मेजर वेन्स। फिर से वापस मेजर वेन्स में जाएगा। कैसे? थ्रू लिम्फेटिक सिस्टम। अब लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? व्हाट इज लिम्फेटिक सिस्टम? लिम्फेटिक सिस्टम इज अ इलैबोरेट, बड़े वाला इलैबोरेट नेटवर्क ऑफ, इलैबोरेट नेटवर्क ऑफ वेसल्स। इलैबोरेट नेटवर्क ऑफ वेसल्स, उसका काम क्या है? जो लिम्फ है उसको ड्रेन बैक, लिम्फ को क्या करता है? लिम्फ को कलेक्ट करता है, कलेक्ट एंड ड्रेन इट बैक। कहाँ? ड्रेन इट बैक इन मेजर वेन्स। ऐसे कलेक्ट करता है और फिर से मेजर वेन्स में ऐड करता है, राइट? सो दिस इज the lymphatic system, elaborate network of vessels। वो क्या करते हैं? collect the lymph after transport, after exchange and drain it back to the, क्या करते हैं? drain it back to the vessels, main veins में add कर देते हैं, right? अब जो lymph होता है उसमें some special lymphocytes भी होते हैं। it have special lymphocytes and these lymphocytes are responsible for immune responses। किस काम में आते हैं? to develop the immune responses, right? and this is what the lymph। अब हमें एक बात, एक पॉइंट हमें पता है कि लिम्फ में क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स होता है, उसके अलावा ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड्स, फैट्स। लिम्फ में फैट्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द लैक्टियल्स। कैसे? इन लिम्फ फैट्स आर ट्रांसपोर्टेड एज अ लैक्टियल्स इन माइक्रोविला, थ्रू माइक्रोविला ऑफ इंटेस्टाइन।
intestine से through micro means through lymph fats are absorbed as a lacteals through the microvilla of intestine, right? Lacteal cell. So this is all about the lymph. Important lymph same mineral distribution as that of plasma, no RBC, less the WBC, some special lymphocytes, right? And same transport होने के बाद the fluid can be collect and drain it back to the elaborate network of vessels, that is lymphatic system. So ये जो red वाला है that is lymphatic system. So यहाँ से टिश्यू के अंदर जो सेल होते हैं उनके जो स्पेस होती है वहाँ lymph जाता है and through that transport of nutrients and oxygen takes place. So this is all about lymph. In the next video, we'll discuss the mechanism of blood coagulation.